तो नहीं करते थे, ब्लाइंडफोल्ड कर रहे हो। अभी देखो देखो, श्रवण है तुम्हारे साथ बैठा है, इस बुक फ्लिप करेगा, इसको अपने आप स्टोरी आ जाएगी। सर 3 भाई बहन थे। हाँ, एक का नाम रॉबर्ट था, दूसरे का नाम था दूसरे फिलिस के और तीसरे का नाम था पीटर। हाँ और उनके पास डॉगी डॉगी भी था, उसका नाम जेम्स था। उनके पापा बहुत होशियार थे, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे और उनका ना लाल कलर का हाउस था, ब्रिक्स से बना हुआ। उनका बहुत आलीशान घर था। वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। एक तो फिर पीटर का 10th बर्थडे था और उसको उसके पापा ने एक इंजन गिफ्ट किया। तो फिर वो इंजन इतना ज्यादा बढ़िया था जो कि आपने ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। तो फिर वो इंजन उसको देने के बाद वो इंजन जो था वो 3 दिनों में टूट गया और बाद में उसके पापा दूसरे देश में गए हुए थे। बाद में जब वो दूसरे देश से आए तो फिर पीटर ने उसके डैड को सभी कहानी बता दी और उसके पापा ने कुछ चीजें मांगी और उस रेलवे को ठीक करने का सोचा। उन्होंने तो फिर वो बोले कि फिलिस और रॉबर्टा तुम मेरे साथ काम करो। तो फिर पीटर को लगा कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बट पर रॉबर्टा और फिलिस ने कर दिखाया। उस इंजन को उन्होंने ठीक कर दिया। बाद में डोर पर एक नॉक बजी और स्टोरी खत्म हो स्टोरी एंड हो गई ना, और स्टोरी एंड हो गई यहीं पे। गई। यस गुड, बहुत अच्छा। तुमने बहुत डिटेल्स में स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस सुबह उठ के तुम करते रहोगे, सुबह उठ के पहले एक स्टोरी कर लिया, 2 स्टोरी, फिर अपना काम करो, 2 मिनट लगेगा, है ना, 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। ऐसे रोज रोज करते रहोगे, तो फिर कभी एक समय ऐसा भी आएगा कि विद इन 5 मिनट आप ऐसे बुक को छुओगे और उसमें से 10-12 स्टोरी एक साथ आ जाएगी, ठीक है। यस सर। ऑरेंज, ब्राउन, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, ఆరెంజ్ ఏదైతే एल, ఎల్ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ वाइट, ವೈಟ್. Yes, yes, yes. Good. She is telling now correctly. Yes sir, she is telling sir. Okay, good. Okay, good. Okay. Yes. ठीक है अनमोल। सो मिस्टर अनमोल, आपने क्या किया बताओ, पहले कितनी स्टोरी की? मैंने 2 स्टोरीज की और मैंने बुक फ्लिप की थी और ऐसे करके उसमें एक स्टोरी थी द बर्थ ऑफ द चैंपियन। उसमें एक गर्ल होती है, वो क्या बोलते हैं, पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो हमेशा काम करती थी और फर्स्ट भी आती थी और उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। पर उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो भागती नहीं थी और दौड़ती नहीं थी। सब लोग उसके मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स और स्कूल में मजाक उड़ाते थे और भाग नहीं पाती है, सबसे स्लो थी वो थोड़ी स्कूल में। तो फिर मैम भी और फिर तब वो पीटीएम होती थी तो फिर मैम की तारीफ करती थी, बहुत अच्छी है। और फिर तब बोलते हैं कि वो स्पोर्ट्स में थोड़ी ठीक थी, ज़्यादा भी नहीं थी। तब उसके पेरेंट्स उसे मीट करने आते हैं, उसके पेरेंट्स से, और स्पोर्ट्स के सर से तो बोलते हैं कि ये खेल लेती है पर ये इसे भागने अंदर स्टेमिना नहीं है। तो फिर उसे एनालाइज अपनी गलती और फिर
और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करती थी हाउस में और सोसाइटी में भी प्रैक्टिस करती थी भागने की ताकि वो क्योंकि उसका पता नहीं अक्टूबर में आ रहा था उसका स्पोर्ट्स डे। उसमें बहुत सारे कंपटीशन थे रनिंग का, रनिंग, डांसिंग और सिंगिंग ऐसी था उसमें। तो फिर उसने रनिंग में पार्टिसिपेट लिया और फिर तब उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद वो उसे फर्स्ट आई वो स्पोर्ट्स में चैंपियन थी। यस, डन। गुड, ग्रीन, यस, नेक्स्ट। ब्लू, यस, पर्पल, पर्पल है, हाँ पर्पल है सर। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लैक कलर का छोटा, बैग है, ब्लैक कलर का छोटा सा बैग है, गुड। मेरे हाथ में बैग ब्लैक कलर का छोटा सा। अब बताओ मेरे मेरे हाथ में क्या है? एक ब्लैक डायरी, यस, उसके बीच में कुछ बना हुआ है, कुछ है क्या? कुछ सर्कल है उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर का एक ये है। हाँ, यू जस्ट स्टार्ट फ्लिपिंग द बुक। अभी ये तो इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड कर लिया। अभी अगर किसी किताब को आंख बंद करके ऐसे सिर्फ पंखा करेंगे तो इनको पूरे चैप्टर समझ आ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ, डिटेल्स में क्या लिखा हुआ। और वो लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज की बुक हो, डजंट मैटर कि वो लैंग्वेज जानते हैं या नहीं जानते। अगर वो चाइनीज में भी होगी तो समझ आ जाता है इसमें क्या लिखा है। मेरा हाथ कैसे आते हैं? सर आपने प्रेयर की पोजीशन में हाथ जोड़े हुए हैं। कैन यू शो कैसे मैंने किया है? आपने अभी बुक फ्लिप की थी, कैसे फ्लिप की थी और क्या समझ आया तो बताओ। सर बुक को मैंने नॉर्मली ऐसे पेजेस में फ्लिप करा था। मैंने 2 स्टोरीज पढ़ी। एक थी हैप्पी रिपब्लिक डे नाम से। उसमें एक जंगल होता है जिसकी प्रेसिडेंट एक रैबिट होती है जिसका नाम होता है मिस हॉपी। उसका प्राइम मिनिस्टर एक लॉयन होता है जिसका नाम मिस्टर लॉयन ही था। तो क्या कहते हैं रिपब्लिक डे होता है, सारे एनिमल्स मिलके सोचते हैं कि हम रिपब्लिक डे का प्रोग्राम बनाएंगे अच्छे से एकदम ट्रेडिशनल वे में। तो सारे एनिमल्स उसकी तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद रिपब्लिक डे के दिन बहुत सारी परेड्स निकलती है, टर्टल की परेड, आंट की परेड और रैबिट्स की परेड, 3 निकलती है। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होती है और उसके बाद सारे मतलब स्वीट्स वगैरह खाते हैं। लेकिन पीछे से जब फ्लैग होस्टिंग होती है तो लोमड़ी ने क्या कहते हैं फ्लैग का वो डंडे में कुछ ऐसा करा था कि वो होस्ट ना हो पाए। लेकिन जैसे ही ये मिसेस हॉपी को पता चला तो उन्होंने तुरंत वहां से वो फ्लैग पकड़ लिया ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी था। इसकी समरी क्या है? यस सर। आप इसका क्या सीख क्या है? सर ये कोई मोरल स्टोरी नहीं थी, इसमें कोई वो नहीं था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो तो उसे हैंडल करना हमें आना चाहिए, जैसे कि मिस हॉपी ने वो झंडा पकड़ा था। नेक्स्ट स्टोरी क्या है? सर दूसरी स्टोरी थी उसमें एक डोंकी था और एक फॉक्स था। डोंकी का नाम था डमरू और फॉक्स उसका मालिक था। तो वो लोग क्या कहते हैं फॉक्स कहता है डमरू को कि हमें गोवा ट्रिप पे जाना है तो पैकिंग कर लो, एक बिजनेस ट्रिप है। तो पैकिंग कर लेता है जब डमरू सारी, फिर वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो लोग एक चार्जर भूल जाते हैं, घर पे उनका चार्जर भूल जाते हैं। तो
फॉक्स बोलता है मेरे को फोन चार्ज करना है, अब मैं कैसे करूँ? तो डमरू ट्रेन की चेन खींच देता है ताकि वो ट्रेन रुक जाए। और क्या कहते हैं, वो लोग उसके बाद ट्रेन से जैसे ही रुकती है ट्रेन, वो लोग ट्रेन से हड़बड़ी से भागने लगते हैं चार्जर के लिए, लेकिन डमरू तो भाग जाता है, लेकिन फिर जो फॉक्स था उसे पुलिस पकड़ लेती है कि बेफालतू में चेन क्यों खींची। गुड। ठीक है, तो आपने किसी बुक को ब्लाइंड फोल्ड करके ऐसे फ्लिप की और वो आपको कैसे समझ आ रहा था किताब? क्योंकि किताब आपने पढ़ी नहीं, बुक इस स्टोरी को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। नो सर। तो अब आप बताओ कि अब जब ब्लाइंड फोल्डेड तो आपने बुक को ऐसे फ्लिप की तो कैसे समझ आ गई बुक कि आपको उसकी सर स्टोरी मैं कैसे जब पता फ्लि- सर जब मैं फ्लिप कर रही थी बुक, तो मेरे को अपने माइंड में एक मूवी के फॉर्म में वो दिख रहा था, वीडियो के फॉर्म में। बहुत अच्छा। ठीक है, सो सर इसने मतलब किताब को कभी नहीं पढ़ा था, इसके पास जो बुक थी उसने ऐसे फ्लिप करके पढ़ी और उसको किताब एज ए वीडियो उसके दिमाग में उसको दिखने लगा और जो उसने एक्सप्लेन किया वही चीज उसके बुक में लिखी हुई है। अगर इसको थोड़ा बच्चे और अच्छे से ट्रेन होते हैं तो किसी भी लैंग्वेज की बुक को कर सकते हैं। तो इसने थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाके सीईओ को सीखा है। ठीक है अध्याय, हम आपको मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने बिगनिंग में, आरंभ में वो किया था ना, सबसे पहले क्रिया क्या की थी आप लोगों ने? धीरे धीरे अपने अंदर क्या देखा था? क्या देखा था? बोलो आप। श्वास। श्वासों को अंदर जाते देखा, अपनी प्रक्रिया देखी, आपने अंदर झांकने का प्रयत्न किया। सो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, स्वस्थ। स्वस्थ में अपने आप में स्थिर होना। जब आप टोटली स्थिर होते हैं, मन शांत होता है, अपने आप में इक्विपोज बिल्कुल शांत होते हैं, तो तब आप अपने अंदर झांक सकते हैं। तो कभी कभी आप यदि सपोज मैं बात करता हूं, एकदम से आप मौन में जाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों कभी आप बिल्कुल मौन में चले जाएं, तो मौन एक ऐसी अवस्था होती है जहां आप खुद स्वयं से संवाद करते हो। यू आर एन स्पीकर, यू आर ऑल्सो ए लिसनर। तो जब आप दोनों में स्पीकर भी हैं और सुन भी रहे हैं, तो आप अपने अंदर की बातों को स्वतः ही चिंतन मंथन, तो स्थिति को लंबा चौड़ा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। चेतन की जो ऐसी अवस्था होती, उसी को आप एम्पावरमेंट करने की को, उसी अवस्था में आप सब कुछ कर पाते हैं। तो मौन का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक होता है। तो अचेतन अवस्था में मीन्स ग्रॉस लेवल, तो सेंसेस इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित, जिसके कारण हम मुंह के से शब्द, ध्वनि निकलती है, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन चेतन अवस्था वो थी अवचेतन, और चेतन अवस्था जब होती है तो सटल लेवल, जब आपके सूक्ष्म अंदर जो आपको आपके माननीय गुरुजी करवा रहे थे, तो अवस्था में मौन की ध्वनि भी बेचैनी से उमड़ते विचारों और फिर हमारे कर्मों को नियंत्रित रखती है, इसलिए मन शांत रहता है। So the spectrum of the mount is very very wide, and इसके लिए आपको at gross level it controls all our senses। तो मौन में जाने से भी आपको बहुत लाभ मिले। मौन में निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और जैसे हमारे माननीय अनुराग जी ने बताया कि आप कोई भी, आपके अंदर एक
विजुअलाइज होता है, एक पिक्चर आती है आपके माइंड में और वो फ्रेम आपके सामने, उस समय आप इसको बोलते भावातीत होना। यू आर ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। जब आप भावातीत हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है आपकी, तो तब आप वो नहीं है, तब आप रिया नहीं है या लिसा नहीं है, तब आप उस स्थिति में हो जब आप एक डिफरेंट रिलियम्स में हैं, डिफरेंट उसमें हैं, और आप उसको पढ़ने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, जानने लगते हैं। तो यही वो स्थिति है जिसपे आप अपने अग्रसर हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को इस देवभूमि उत्तराखंड से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन उज्जवल हो, उत्कर्ष हो। एज ए फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के रूप में आपका जीवन उस नारियल के पेड़ की तरह बहुत ऊंचा हो, लेकिन नारियल के पेड़ की तरह उसमें विनम्रता, उसको झुकने की वो भी हो। grow tall like a coconut tree, but have the humility or flexibility to touch, bend low so that you can touch Mother Earth. दूसरा, आपको शायद सब लोगों को जो खासकर साउथ हैं, उन साउथ से हैं, वो जानते होंगे कि कोकोनट ट्री की, जो हमारा नारियल का पेड़ है, उसकी कई विशेषताएं हैं। इट इज एवरग्रीन ट्री, उसमें पतझड़ नहीं होती। तीसरा, सदाबहार है, हमेशा हर 12 महीने वो फल देता है। और जब भयंकर तूफान आता है, समुद्री तूफान होता है, तो उसके क्या होता है, वो झुक जाता है, और झुकने से वो तूफान ऊपर ऊपर से निकल जाता है, और ऊपर निकलने से फिर जब तूफान के अंत में पेड़ अपने आप को खड़ा पाता है। तो ये विनम्रता यदि आपके अंदर है, ये भाव है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, तो आपके जीवन में भी कई चैलेंजेस आएंगे, कई कठिनाई आएगी, तो आप उसको झेल पाएंगे, आप उसको सक्षमता के साथ, बड़े उससे सहलता से सर कर पाएंगे। तो ये है, तो आपका जीवन। फिर दूसरा, इस फल की विशेषता क्या है? आपने कभी देखा उसका, नारियल का फल देखा होगा ना, आपने देखा बच्चे? लिसा, आपने देखा क्या होता है उसमें? हाँ सर, देखा है मैं। कैसे कैसे लगता है? मीठा पानी। वो तो अंदर से, बाहर से कैसे दिखता है? आप बताओ शंभू। सख्त होता है। हाँ, टफ होता है। वो बाद में, पर उसमें आपने कभी देखा, उसमें 3 आंख होती है, देखा बच्चों? हाँ, देखो, ध्यान से देखना घर में जाके। जो खोपरा होता है ना, जो कोकोनट हम कच्चा जो हम लेते हैं, पूजा में भी चढ़ाते हैं, तो उसमें 3 आंख होती। तो ये भगवान शंकर का स्वरूप है। इट इज सो पायस, सो सैक्रेड, इतना पवित्र है, इसीलिए सबसे पवित्र फल प्रसाद के लिए भी चुना जाता है नारियल का जो प्रसाद है। और नारियल बाहर से क्या होता है? टफ नट, बहुत टफ, लेकिन अंदर से क्या होता है? कितना मीठा, कितना स्वादिष्ट। तो आपका जीवन में बाहर से भले आप टफ हो, लेकिन अंदर से आप उसी नारियल की तरह शुद्ध, बहुत सुंदर हो, सॉफ्ट हो और स्वादिष्ट हो। इसी भाव के साथ मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसे गुरु का सानिध्य मिले, आप बहुत ऊंचे शीर्ष स्थानों पे पहुंचे, लेकिन एक विनम्र इंसान बने रहें।